हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रही होंगी। मेरे इस चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये ट्यूसडे का ब्लॉग है। उस दिन था 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, तो उस दिन थी हमको छुट्टी, मुझे भी, बच्चों को भी, हम सब घर पर ही थे। तो इस ब्लॉग में मैंने यही शेयर करा है कि छुट्टी वाले दिन जो भी आपकी रेगुलर रूटीन है उसको फॉलो करते करते ही साइमल्टेनियसली आप एक्स्ट्रा काम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं। जब एक्स्ट्रा काम करते हो ना, तो एक तो आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हो और जो मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलती है वो तो बहुत ही ऑप्टिमम लेवल की मिलती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस ब्लॉग में शेयर करी हुई हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। तो ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ ट्यूसडे मॉर्निंग से। टाइम यहाँ पर हो रहा है लगभग 5:15 के। तो अभी मैंने ब्रेकफास्ट के लिए आलू मटर की सब्जी वहाँ पर बना दी है, बस उसमें पानी डालना वाला रह गया है और इसमें 3 विसल आएंगी तो ये आलू मटर की सब्जी प्रिपेयर हो जाएगी। और अपने लिए बना लिया है बेसन का चीला। और यहाँ पर जो मैं मिक्सर ग्राइंडर के जार में पीस रही हूँ वो बनाने लगी हूँ बैटर इडली के लिए। तो इडली के लिए मैंने रात की ही तैयारी कर ली थी। 3 कटोरी जो इडली राइस है उसको सोक करके रख दिया था और 1 कटोरी जो बिना छिलके वाली महंग की दाल होती है। टाइम ये 5:15 का हो गया, वही आपको दिखा रही हूँ। तो लॉबी की लाइट मैं ऑन नहीं करती हूँ, सिर्फ किचन की लाइट ऑन करके ही अपना काम करने लग जाती हूँ। वैसे भी छुट्टी का दिन है, आज सब लोग लेट उठेंगे, लेकिन मुझे जिम जाना है तो इसीलिए टाइमली उठ गई हूँ और अपना ब्रेकफास्ट यहाँ पर बनाने लगी हूँ। यहाँ पर बनाने लगी हूँ बेसन का चीला। एक साइड इसकी कुक हो गई थी तो इसको मैंने पलट दिया, दूसरी साइड भी इसका जल्दी से कुक हो जाएगा। ये नॉन स्टिक पैन है। और आलू मटर की सब्ज़ी को मैंने फ्राई कर दिया, तड़का लगा दिया है नॉर्मली जैसे कि लगाती हूँ। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन का, अदरक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि तो कॉस्टली बहुत है और गर्म भी होता है। और यहाँ पर जो लंच के लिए तैयार करना है मैंने इडली, तो इसी के लिए बैटर इसको अच्छे से पीस के रख दिया है और इसको ढक के रख दूँगी माइक्रोवेव के अंदर, ताकि 5-6 घंटे अच्छे से ना ये फर्मेंट हो जाए और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना है। लास्ट टाइम जब डोसा बनाने लगी थी तो मेरा अच्छे से ना जो बैटर था फर्मेंट नहीं हुआ था। तो इस बार मैं सुबह ही इसको पीस के रख दूँगी ताकि दोपहर तक जब इसको बनाने के टर्न आए ना तो अच्छे से ये फूल जाए। तो इसमें मैंने डाल दिया था 2 गिलास पानी और इसमें अभी 3 विसल आएंगी तो आलू मटर की सब्ज़ी हो जाएगी रेडी ब्रेकफास्ट के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने के लिए क्योंकि टाइम आज ज़्यादा हो गया है, छुट्टी है इसलिए थोड़ा सा लेट हो रही हूँ। तो लेट आऊँगी इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी कि ब्रेकफास्ट बनाना है। आटा गूँथने का रह गया है, वो इसलिए नहीं गूँथा है क्योंकि इस वाले जो मौसम में ना ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। अगर 15-20 मिनट पहले चपाती या पराठे बनाने से पहले ही गूँथा जाए ना तो बहुत अच्छी रोटी पराठा बढ़िया बन जाता है। अभी ज़रूरत नहीं है गूँथने की क्योंकि सिस्टर कह देती है कि दीदी आप मत इसको आटा लगा के जाया करो, मैं बाद में कर लूँगी अपने आप। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये वाली वो लेगी है जो मैंने आपको शॉपिंग में दिखाई थी, ये स्मॉल साइज़ की। अब मेरे कपड़े जो हैं वो एम से श्रिंक होके अब मुझे स्मॉल साइज़ के कपड़े आने लग गए हैं, जिम वियर मतलब की। और कुर्तीज़ भी काफ़ी मुझे स्मॉल साइज़ की आने लगी हैं। मेरे इंच लॉस काफ़ी हो गए हैं। वेट तो मेरा उतना ही है जितना कि पहले रहता है, एक थोड़ा सा 2-3 किलो का ही वेरिएशन आएगी, लेकिन एक्सरसाइज लगाने से इंच लॉस काफ़ी हो गया है। न्यूज़पेपर वाला काफ़ी दूर फेंक जाता है, इसीलिए मैं थोड़ी देर खड़ी थी कि उसको बता दूं कि गेट के अंदर ही फेंका गया न्यूज़पेपर। वो काफ़ी दूर फेंक देता है, हवा कई बार चलती होती है या फिर कई बार जो गली के कुत्ते होते हैं वो खींच कर न्यूज़पेपर को इधर उधर फेंक देते हैं। तो अब ले आई न्यूज़पेपर और उसको समझा भी दिया है। तो आ गई क्योंकि स्वेटिंग बहुत हो जाती है एक्सरसाइज करने के बाद भी, और रात को भी मैं डांस क्लास के बाद भी नहाती हूँ, उसके बाद ही फिर किचन में आती हूँ। तो अभी नहा के पहन लिया वही पजामा टी शर्ट, मुझे इसी में ही कंफर्टेबल फील होता है। और कर लिया अपना ब्रेकफास्ट, लेकिन थोड़ी सी चाय पीऊँगी। ज़्यादा चाय मैंने अब कम कर दी है, पहले बहुत पीती थी, मतलब कि क्वांटिटी ज़्यादा पीती थी, ज़्यादा नंबर ऑफ़ टाइम्स नहीं पीती थी। पीती 2 टाइम थी लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा पीती, लेकिन अब थोड़ी कर दी है क्योंकि कहते हैं कि चाय के नुकसान है। लेकिन पीती वही अपनी मसाले वाली हूँ चाय, जैसे कि काली मिर्च, लौंग, दालचीनी को अच्छे से पीस कर इसमें डाल दूँगी। और जो सबने ब्रेकफास्ट कर लिया था, जो आलू मटर की सब्ज़ी बच गई थी क्योंकि गर्मी का टाइम है तो इसीलिए इसको कटोरे में निकाल के फ्रिज में लगा रही हूँ ताकि जिसने सब्ज़ी चपाती खानी भी होगी दोपहर को
वो ये खा लेगा। तो अभी मैं चाय में जैसे कि बनाती हूँ गुड़ डालती हूँ या फिर शक्कर डालती हूँ। कई लोग कहते हैं कि हमारी जो चाय है गुड़ या शक्कर डाल के फट जाती है, तो कभी नहीं फटेगी अगर ऐसे बनाओगे। जैसे कि पहले आपने पानी चढ़ा दिया, आधा कप पानी, और उसमें शक्कर या गुड़ डाल दी, तो पहले उसको अच्छे से मेल्ट होने देनी, अच्छे से बॉयल आने। जब तक गुड़ या शक्कर मेल्ट नहीं होती तब तक उसमें कुछ नहीं डालना है। चाय पत्ती एंड में डालनी। कई लोग क्या करते हैं, पहले पानी में चाय पत्ती डालते हैं, उसको बहुत अच्छे से उबालते हैं, एक तरह की काढ़ देते हैं चाय, वो चाय नुकसान करती है। पहले आपने गुड़ या शक्कर को अच्छे से उबाल लेना है। जब वो गुड़ या शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाए, फिर कोई भी मसाला, अगर आप मसाले पीते हो या अदरक कूट के पीते हो या किसी भी तरह का, जैसे मैंने कि लौंग और काली मिर्च को अच्छे से पीस के उसको डाल दिया, वो डालना है। उसके बाद जैसे ही बॉयल आने लगे फिर चाय पत्ती डालनी है। 1-2 बॉयल आए उसके बाद फिर दूध डालना है। तो छुट्टी वाले दिन ही सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है, बाकी दिन तो फिर घर आकर ही एक तरह का बासी न्यूज़पेपर ही हाथ लगता है। तो अभी एक तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो बैठ के चाय भी पीती हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, और तीसरा काम है अपने बाल सुखा लेती हूँ। फिर उसके बाद मुझे कुछ काम था मार्केट का। ऐसे कुछ ख़रीदारी तो करनी नहीं थी, छोटे मोटे काफ़ी पेंडिंग काम पड़े थे, वो मुझे 1-1.5 घंटा लग गया करने के लिए। तो वो चली गई करने के लिए, क्योंकि टेंशन नहीं थी, क्योंकि वही बनाना है सांभर और इडली, तो आके फिर वो बन जाएगा फटाफट। फिर आ गई घर 1-1.5 घंटे के बाद। कपड़े मैंने चेंज नहीं करे, इसका कारण था कि मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया था, तो आके फटाफट मैंने पहले चढ़ा दिया सांभर बनाने के लिए। सांभर के लिए मैंने जैसे कि पहले ही बताया हुआ है कि आप कोई भी सब्ज़ी अवेलेबल हो, जैसे कि आज मेरे पास शिमला मिर्च है और घिया कद्दू है, कई लौकी बोलते हैं इसको, तो थोड़ी सी मटर है, क्योंकि सुबह मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो उसी में थोड़ी सी मटर मैंने बचा के रख ली थी। तो घिया कद्दू है, आलू मटर है, भिंडी हमारी किचन गार्डन में से निकल आती है वो डाल दूँगी, एक छोटा सा आलू कट करके डाल दूँगी, हरी मिर्च है और प्याज है। इसी को ही अरहर की दाल, जिसको तुअर की दाल कहा जाता है, सांभर की दाल भी कहा जाता है, पीली दाल भी कहा जाता है, सबके नाम लोगों ने अलग अलग रखे हुए हैं। एक्चुअली ये अरहर की दाल होती है, और इस टाइम ये एक तरह की ना दालों में एक तरह की रानी है, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। मतलब 15-20 दिन में इसका रेट बहुत बढ़ गया था। वैसे भी ये सारी चीज़ें ही महंगी होती जा रही हैं, पर लेकिन ये दाल सबसे इस टाइम हमारे अगर स्टोर में ख़रीदने जाओ तो 175 रुपये पर केजी मिल रही है ये वाली दाल। बाकी जो दालों का रेट है वो तो 130, 135 है या 120 है, इसका रेट सबसे ज़्यादा है। तो बस यही कट करके डाल दूँगी, चढ़ा दूँगी इधर बनने के लिए सांभर। तो किसी ने पूछा था कि आप सांभर बनाने के लिए सांभर मसाला का इस्तेमाल नहीं करते हो, तो मेरे पास सांभर मसाला अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पास है चिकन मसाला। तो चिकन मसाला, मीट मसाला, ये सारे मसाले ना वेज मसाले होते हैं। आप नॉर्मल सब्जियों में, दालों में इनका इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका जो खाना है वो ऐसे नॉन वेज बन जाएगा। तो मसाले अगर आप दूसरों मसाले जैसे कि चना मसाला, राजमा मसाला, करी मसाला, किचन किंग मसाला, इनके साथ जो टैली करके देखोगे ना, तो आपको सेम ही इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे। तो इस मसाले का इस्तेमाल करके ही सांभर मसाला मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो इसी को मैं यूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि ये चिकन मसाला मेरे घर में जो ग्रॉसरी की लिस्ट बनती है उसमें आता है, क्योंकि नॉनवेज घर में बनता है, तो इसलिए स्पेशली मैं सांभर मसाले को नहीं परचेज़ करती हूँ। अभी तो खैर सावन चल रहा है, तो कोई भी घर में नॉनवेज नहीं बन रहा है, तो इसीलिए इस डब्बी को ना मैं ऐसे ही रबड़ चढ़ा के किसी और डब्बे में इसको कस के बंद करके रख दूँगी। अदरवाइज़ इसका जो टेस्ट है और इसकी फ्रेगरेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा। इसमें डाल दूँगी 2 गिलास पानी, नमक और हल्दी ऐड कर दिया और छोटा सा चम्मच डाल दूँगी तेल, ताकि ये बाहर ना निकले। और अभी मैंने इसको थोड़ा सा पानी कम ही रखा, क्योंकि इसको अच्छे से मैश करना है। तो अगर पहले ही पानी ज़्यादा डाल दूँगी तो अच्छे से मैश नहीं होगा। तो इडली सांभर के से हमारा पेट सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो हमको तो खिचड़ी भी खानी है। तो खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ पर ले रही हूँ जो बासमती टोटा होता है, 1 गिलास बासमती टोटा, और ये आधा गिलास दाल मूंग की। ये वही दाल है जिसकी मैंने ब्लॉग में शेयर करी थी क्लिप कि कैसे दाल को स्टोर करना है। 10 किलो दाल को मैंने स्टोर करके रखा हुआ, उसमें से थोड़ी सी दाल, जैसे 2 किलो 3 किलो दाल निकाल लेती हूँ और जितनी मुझे ज़रूरत होती है उसको दलवा लेती हूँ। ज़्यादातर हमारे घर में इस दाल को नहीं खाते, सिर्फ खिचड़ी में ही इस्तेमाल किया जाता है।
तो बस इसलिए 2 किलो 3 किलो दाल ही इसको 2 महीने मेरे निकल जाते हैं बड़े आराम से। तो खिचड़ी हमेशा बनाती हूँ मैं देसी घी में, देसी घी डाल दिया और ये घर की हरी मिर्चें हैं, इसको लंबा लंबा काटा, और ये प्याज हैं वो भी लंबे लंबे चॉप कर लिए हैं। और ये वाला है जो मेरा इडली कुकर जो मैंने लास्ट टाइम ब्लॉग में शेयर करी थी, इसकी क्लिप ख़रीदा था। और इसमें डाल दी मैंने कट करके टमाटर, 1 टमाटर ही डाला है। और इसमें मैं डालूँगी ना खटाई मसाला, खटाई की भी जो मेरे रेसिपी हैं वो भी मेरे ब्लॉग चैनल पर अपलोडेड है, वो आप देख लीजिएगा। जून के महीने में ही मैंने वो वीडियो शेयर करी हुई कि कैसे कि खटाई मसाला, पुराने ज़माने में ना जो दाल सब्जी होती थी, इवन दाल को, सब्जी को तो नहीं, दाल को फ्राई नहीं किया जाता था, तो वो क्या करते थे कि दाल डाल के देते थे और उसमें थोड़ा सा नमक, हल्दी और ये खटाई, उससे ही ना इतना अच्छा चटपटा करारा टेस्ट आया था कि तड़के की कोई ज़रूरत फील होती ही नहीं थी। तो ये इसी में डाल दूँगी। और हम लोग खाते हैं ये मूंग दाल की खिचड़ी गाढ़ी वाली, जैसे पुलाव बनता है, जितने मतलब कि 1.5 गिलास इसमें मैंने डाला है, 1 गिलास चावल और आधा गिलास दाल, तो इसमें मैं डाल दूँगी 3 गिलास पानी और 2 विसल आने दूँगी, ये तैयार हो जाएगी मूंग दाल की खिचड़ी। तो उधर मैंने चढ़ा दिया है सांभर उस कुकर में, और इधर मैंने शुरू कर दी है बनाने इडली की तैयारी। इडली की तैयारी के लिए चेक करती हूँ कि आज जो मेरा बैटर है वो अच्छे से फर्मेंट हुआ कि नहीं, क्योंकि टाइम ये हमारा हो गया था 1 बजे के लगभग। तो सुबह मतलब कि 5:30 बजे इसको अच्छे से पीस के रख दिया था, काफ़ी फर्मेंट हो गया। पिछले वाले डोसे बैटर से तो काफ़ी अच्छे से फर्मेंट हुआ। तो इसमें मैंने सिर्फ नमक ऐड करा है, कई लोग इसमें इनो पाउडर या फिर बेकिंग सोडा ऐड करते हैं, लेकिन मैंने इसको नहीं ऐड करा क्योंकि पहले से ही फर्मेंट है, तो इसमें क्या इनो या फिर बेकिंग सोडा ऐड करना है। तो यहाँ पर बस इसको ग्रीसिंग कर रही हूँ तेल से। और ये प्लेट्स हैं मेरे पास 6, तो 24 पीसेस इडली की तैयार हो जाएंगी। बस यहाँ पर ना एक तो थोड़ी सी जो इडली का बैटर है चावलों वाला ही कम हो गया था, तो इसीलिए मुझे थोड़ी सी सूजी की इडली भी बनानी पड़ी। और मुझे चेक भी करना था कि किस में ज़्यादा टाइम लग रहा है, चावल की इडली में और सूजी की इडली में। नॉर्मली पता ही है कि सूजी की इडली जल्दी बन जाएगी, पर ये था कि इडली कम हो रही हैं, तो फिर मैंने सूजी की इडली भी थोड़ी सी बना दी थी। तो पहले ही कुकर में थोड़ा सा पानी चढ़ा दिया, उसको अच्छे से स्टीम किया। जब जैसे ही उसमें स्टीम बनने लगी तो इसमें मैंने रख दिए ये प्लेट्स। तो किसी फ्रेंड ने कहा था कि ये कुकर ना गर्म होने पर ये बंद हो जाता है, खुलता नहीं। इसमें ये प्रॉब्लम तो नहीं आई, खुल गया बड़ी आसानी से। हाँ, जो इसकी विसल है ना वो थोड़ी सी इरिटेट करती है, पर ये था कि इसकी कुकिंग बड़ी जल्दी हो जाती है। इसमें मुझे लगा 7 से 8 मिनट में ये चावल की इडली बहुत अच्छे से तैयार हो गई थी। और जो सूजी की इडली बनाई थी वो तो 5 मिनट में ही रेडी हो गई थी। और यहाँ पर सांभर हो गया था रेडी, और इसको अच्छे से मैशर से मैश कर रही हूँ। अभी तो गाढ़ा लग रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसमें थोड़ा डालूंगी इमली का जूस, तभी ये सांभर तैयार होगा अच्छे से। हाँ, थोड़ा गर्म हो जाता है, इसको पकड़ने के लिए टॉवल कपड़े की हेल्प चाहिए होती, तभी ये ढक्कन खुल पाता, लेकिन खुल गया था मेरा आसानी से, कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं है। कुक बहुत जल्दी हो गई थी। और जैसे माइक्रोवेव में बनाती हूँ इडली, उससे कंपैरेटिवली ये ज़्यादा स्पॉन्जी बनी थी, सॉफ्ट बनी थी, बच्चों को पसंद आई थी। तो ये वाली तो मतलब कुकर अच्छा है। हाँ, इसकी जो कुकर की जो विसल है ना वो कंटिन्यूसली बस शी शी आवाज़ आती रहती है, वो थोड़ा इरिटेट करती है। पर यह है कि अगर कुकिंग इसमें लॉन्ग टाइम करनी हो तब ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, अदरवाइज़ तो नहीं। थोड़े टाइम के लिए तो ये ठीक है, इतना बियरेबल है। तो सांभर के लिए यहाँ पर तड़का फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा तेल डाला, उसमें डाली राई और थोड़ी सी लंबी हरी मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा डाली है, थोड़ा तीखा चटपटा करारा बनाने के लिए। और थोड़ी सी डाल दी कड़ी पत्ता, और बस उसमें डाल दिया सांभर में। और यहाँ पर मैंने इडली जो चावल की बनाई हुई थी राइस इडली, उसको बाहर निकाल लिया। अब इसको दबा के दिखा रही हूँ, काफ़ी ये सॉफ्ट बनी है, मतलब इसको प्रेस करती हैं तो दोबारा ही उसी ही पोजीशन पे आए थे, इसका मतलब कि अच्छे से फूली हुई है ये। तो इसको रख दिया साइड में। तो दोबारा फिर से ग्रीसिंग करूँगी, ग्रीसिंग करके फिर बनाऊँगी। अब बच्चे तो आके ट्राई भी करने लग गए थे, देखो कैसे बने। तो मैंने कहा पहले भोग के लिए निकाल दो, उसके बाद सबको फिर देना। तो फिर उसके बाद जी फिर मैंने चावलों की इडली के बाद फिर शुरू कर दी तैयारी यहाँ पर सूजी की इडली। सूजी की इडली बनाना ज़्यादा मुश्किल होता ही नहीं है, बस 20 मिनट इसको रेस्ट ही करवानी है। बस 1 कटोरी सूजी ली, 2 कटोरी दही और थोड़ा सा ज़रूरत के मुताबिक पानी ऐड करा, और इसमें इसको अच्छे से मिक्स करा। फिर इसमें थोड़ा सा डाला नमक, तेल और चीनी थोड़ा इसलिए डाला क्योंकि दही थोड़ा खट्टा ज़्यादा हो गया था, अदरवाइज़ मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। जब अच्छे सारा कुछ मिक्स कर लिया उसके बाद, क्योंकि बैटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था,
क्योंकि 24 पीसेस इडली बनानी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ 2 शैशे इनो के यूज़ करे। उसको बाद इसको डाल के इसको अच्छे से मिक्स करा, मतलब एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं घुमाना। बबल्स हमको मेंटेन रखने हैं, बबल्स नहीं गायब करने। अगर बबल्स गायब हो गए ना तो हमारी जो इडली है ना ये फूलेगी नहीं, स्पॉन्जी नहीं बनेगी, हार्ड बन जाएगी। तो फटाफट उधर सिस्टर ग्रीजिंग कर रही थी कि जल्दी जल्दी आप इसको डालो। मैंने कुकर चढ़ा दिया, उसमें पानी हो गया है स्टीम्ड। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करने लगी हूँ। मेरे पास 2 टाइप्स की कंप्लेंट्स आ रही हैं। कंप्लेंट ऐसी हैं, पहली कंप्लेंट तो ये है कि जैसे कि आप सब कुछ मैनेज कर रहे हो, हमसे ये स्टार्ट होता ही नहीं है। सेकंड नंबर की कंप्लेंट ये है कि हम स्टार्ट तो कर देते हैं, 4-5 दिन या 6 दिन या 15 दिन हमसे सब कुछ ही मैनेज हो जाता है, बैलेंस रहता है सब कुछ, लेकिन उसके बाद फिर वही सेम शेड्यूल, सेम कहानी, सब कुछ ही दोबारा शुरू हो जाता है। तो ये कैसे मैनेज करें? देखो, पहली वाली जो कंप्लेंट का मैं सोल्यूशन ये बताऊंगी कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे ना तो कुछ भी नया स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो इडली हो गई थी रेडी वहाँ पर, तो खा पी कर हम गए थे सो। उसके बाद फिर शाम को उठी, फिर हफ्ते भर के मैंने सारे अपने स्कूल के कपड़े और जो डेनिम कुर्तीज़ पहनती वो वाले जो टॉप हैं वो सारे ही प्रेस कर दिए। लगभग 2 घंटे मुझे लगे थे, लेकिन ये मुझे तसल्ली हो गई थी कि मैं टेंशन फ्री हो गई थी कि मेरा अब जो मेरी अलमीरा है वो अच्छे से मेरी सेट है और सारे कपड़े आयरन हुए हैं। कहीं भी जाना है, चाहे स्कूल जाना है, चाहे बाहर जाना है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो मैं ये कह रही थी कि दूसरी बात, कहते हैं ना कि जब तक हमको एप्रिसिएशन ना मिले तब तक हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो रेगुलर नहीं होती। ये दूसरी कंप्लेंट के बारे का सोल्यूशन बता रही हूँ। तो देखो, अगर कोई अप्रिशिएट नहीं करता है तो खुद ही अप्रिशिएट करना सीखो। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे इन कपड़ों को प्रेस करके ना टेंशन फ्री हो गई है, तो काफ़ी तसल्ली होगी कि मैंने एक काम कर लिया, और ये भी लगा कि मैंने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ भी करा और प्रोडक्टिव लाइफ जी है। ठीक है, ये ऐसे ही अपने आप को अप्रिशिएट करें। और चीज़ें हैं अपने आप को अप्रिशिएट करने के लिए, जो भी आपकी हॉबी है, चाहे वो आपकी स्टार्ट करी हुई है लेकिन आप उसको ज़्यादा टाइम नहीं डिवोट कर पा रहे हो, तो उसको कंटिन्यू करें। या काफ़ी दिनों से बहुत कुछ सोचा हुआ करने के लिए या सीखने के लिए, उसको स्टार्ट करें। तो छोटे छोटे जब आप एक स्टेप लोगे ना, तो आप जब जैसे एक गेम में होता है, एक लेवल क्लियर करके सेकंड लेवल में जाते हैं, तो जब फर्स्ट लेवल क्लियर करते हैं तो कितनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन और अपनी अचीवमेंट पर कितनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, खुशी होती है। तो वही चीज़ हमारी लाइफ के साथ ही है। कोई अप्रिशिएट करता है तो मत करे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको तो तसल्ली है ना, आपको तो लग रहा है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, पॉजिटिव लाइफ है, फोकस्ड लाइफ है, प्रोडक्टिव लाइफ है। तो और पहली कंप्लेंट के लिए तो मैंने बता ही दिया है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, स्टार्ट करिए काम। देखो, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, कुछ सीखना जाते हैं तो गलतियां भी करते हैं, मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन ये तो नहीं है कि हम वो कर नहीं पाएंगे, कर पाएंगे। लेकिन वही है, कंसिस्टेंसी रखनी है, अपने आप को मोटिवेट रखना है, तो सारा कुछ ही पॉसिबल हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरी एक नई जो हॉबी क्रिएट करी है अपने घर को सजाने के लिए, DIY प्रोडक्ट्स तैयार करने के लिए, तो वो शुरू करी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियोस के लिए कंटेंट ही तैयार करना है इसीलिए मुझे ये बना रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मुझे यही कुछ करना होता तो मैं और इनोवेटिव चीज़ें देखती और को बनाती। यहाँ पर डैडी जी मेरी हेल्प करवा रहे हैं, क्योंकि जो लूप्स लगा रही हूँ ना, तो वही वो उसमें वो फेविकॉल हमारा जो जब घर कंस्ट्रक्ट किया तो 1-2 डब्बे पड़े ही रह गए थे, तो काफ़ी बॉटल्स भर ली, लेकिन ये एक डब्बा हमारे हाथ ही नहीं आया था। तो ये जो क्लिप है ये एक तरह की मंडे की रात की है। तो मैंने बताया ना, जैसे अपनी लाइफ शेड्यूल में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, थोड़ा थोड़ा टाइम चुरा के कह लो, उसी में से आधा घंटा आज कुछ कर लिया, आधा घंटा नेक्स्ट डे कर लिया। तो ये पिछले दिन की ब्लॉग में इसमें एक तरह के ये फ़ैन के रूप में ये फ्लावर बना रही हूँ। ये फ्लोरोसेंट शीट्स हैं कलरफुल वाली, तो एक शीट को ही ऊपर नीचे ऐसे फोल्ड कर लिया। फिर उसके बाद इनको 4 पीसेस में, अगर छोटे फ्लावर बनाने हैं तो 4 पीसेस में कट कर लिए बराबर से। फिर उसके बाद चारों पीसों को अच्छे से जोड़ करके ये फ़ैन के रूप में बन गया फिर फ्लावर। फिर इसमें लूप लगाने के लिए कुछ में तो हमने सेम कागज़ का ही इस्तेमाल करा है, कुछ को कंट्रास्ट लुक देने के लिए रेड मैरूनिश कलर का ही इस्तेमाल करा है। वो हार्ड कार्ड था तो उसी को कट कर लिया गोल शेप में, तो वही लगा दिया था। तो कुछ लोगों का कहना है कि आपने अपनी लाइफ को ना खुद ही बिज़ी बनाया हुआ है, खुद ही इसको थकावट वाला बनाया हुआ है, खुद ही आपने अपने काम बढ़ाए हुए हैं। क्या ज़रूरत है इन चीज़ों को बनाने के लिए? मार्केट में जाइए, वहाँ पर सैकड़ों आइटम्स पड़ी हैं, कुछ भी डेकोर वाली आइटम खरीदिए, अपने घर को सजाइए। तो
ख़रीदी जा सकती हैं, लाई जा सकती हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो अपने हाथों से DIY चीज़ों से अपने घर को सजाने से जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी वो उसी इंसान को पता होगी जो खुद बनाकर अपने घर को सजा रहा होगा। तो ये मुझे काम सुकून दे रहा है। कहते हैं ना कि जिस काम में आपको मज़ा आए, इंजॉय करें, प्लेजर फील हो, तो उस काम में थकावट भी नहीं होती है, वो आपकी हॉबी होती। इसीलिए काम और हॉबी की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग होती हैं। हॉबी में कभी भी आपको थकावट नहीं होती, कभी आपको नींद नहीं आएगी। और नींद की बात ये कह लो कि अगर आप पूरे थके हुए हो तो आपको अगर 1 घंटे की नींद मिल जाए तो आप उसमें 5 से 6 घंटे वाली नींद अच्छे से पूरी कर लेंगी। ये अपने माइंड और शरीर को सेट करने की बात है। तो फाइनली इस वॉल पर डेकोरेट कर दिया थे ये फ़ैन वाले ये फ्लावर्स कलरफुल। कैसा लगा बताना ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।